क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सबको जय यीशु की। आज हम पवित्र तृत्व का पर्व मना रहे हैं। हम पवित्र तृत्व में विश्वास करते हैं क्योंकि पिता ईश्वर ने हमारी सृष्टि की, पुत्र ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और आत्मा ईश्वर ने हमें पवित्र किया। कलीसिया की सभी धर्म विधि पवित्र तृत्व के नाम से ही शुरू और संपन्न होती है। यूक्रिस्ट के समारोह के समय 3 बार घंटी की आवाज हमें पवित्र तृत्व की याद दिलाती है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 व्यक्ति हैं, तो कैसे ईश्वर एक हो सकता है? यह है हमारे विश्वास का रहस्य, क्योंकि हम यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 ईश वचन 1 में पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और ईश्वर शब्द था। संत अगस्टिन ने भी इस प्रकार कहा है, मुश्किल है मनुष्य को अपने सृष्टिकर्ता को समझना, क्योंकि मनुष्य ईश्वर के रहस्य को समझ गया तो ईश्वर नहीं रहेगा। इस रहस्य को मैं एक जवान की कहानी से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। वह जवान वर्षों से ईश्वर की खोज में था। उसने सुना था एक गुरु के बारे में जो पहाड़ के ऊपर रहते थे। एक दिन उस पहाड़ की ओर निकल पड़ा गुरु की तलाश में, और उसने पहाड़ को दूर से ही देखा और जब पहुंचा तो थक चुका था। उसने बहुत मुश्किल से पहाड़ की चोटी पर चढ़कर देखा, गुरु सो रहे थे। फिर भी उसने गुरु को नींद से उठाया। गुरु ने मुस्कुराया और पूछा, बेटे, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बहुत उम्मीद के साथ उसने पूछा, गुरुजी, मुझे ईश्वर के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। गुरु ने कहा, अगर आप अपने प्रभु ईश्वर के बारे में सब कुछ समझ सकते हैं तो वह ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर के रहस्य हमारे समझ के परे हैं। कलीसिया की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हमारे विश्वास का आधार ही पवित्र तृत्व है। पवित्र तृत्व के बारे में हमारा ज्ञान पवित्र धर्मग्रंथ में वर्णित बातों पर आधारित है। पुराने विधान में पवित्र तृत्व के बारे में बहुत कम प्रसंग या उदाहरण मिलता है। उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 28 में हम पढ़ते हैं कि इब्राहिम ने आंखें उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वह तंबू के द्वार से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत कर बोला, प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के सामने से यूं ही ना चले जाए। पवित्र सुसमाचार में पवित्र तृत्व के बारे में हमें अधिक जानकारी मिलती है। संत लूकास के पहले अध्याय में लिखा है, पिता परमेश्वर स्वर्गदूत गाब्रिएल को कुंवारी मरियम के पास भेजते हैं और स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं लूकास समाचार में अध्याय 4 में, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों अलग होते हैं, वे भी एक है। ईसा के बपतिस्मा के समय मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर के आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रेरितों के धर्मसार में हम घोषणा करते हैं, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, और इसी विश्वास को हम और एक बार प्रकट करें और हमारे जीवन में पालन करने के लिए हम कोशिश करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबको आशीर्वाद दे, हमारे साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी संडे।